नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। राणा सांगा को लेकर बयान के बाद करणी सेना के निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर अलीगढ़ में हमला कर दिया गया है। करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के काफिले पर गोभना टोल प्लाजा के पास टायर से हमला किया है, जिसमें कि काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। हालांकि हादसे में रामजी लाल सुमन जो है वो सुरक्षित है। मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। फिलहाल हालत काबू में है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। हालांकि अभी जो है हालातों पर काबू पा लिया गया है। सांसद के काफिले पर हमला किया गया और आरोप जो है वो करणी सेना पर लग रहा है। टायर के जरिए ये हमला किया गया है। दरअसल रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के एक बयान दिया था संसद के अंदर। उसी वक्त से करणी सेना जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई दफा जो ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आती है। आप देखिए सड़क पर किस तरीके से आज भी टायर फेंक करके काफिले पर हमला किया गया है और आज के विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रही है। इससे पहले आगरा में भी हमने वो तस्वीरें देखी थी, जब आगरा में भी जम करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। सांसद के घर पर भी हमला किया था और आज उनके काफिले पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले के दौरान रामजी लाल सुमन जो है वो सुरक्षित बताई जा रही है, लेकिन कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो करणी सेना ने आज रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके हैं और टायर फेंकने की वजह से कई गाड़ियां जो है आपस में टकराई है, जिसकी वजह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस हमले के बाद रामजी लाल सुमन जो है वो सुरक्षित है। देखिए, करणी सेना काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि या तो सांसद जी माफी मांगे, और अब तो कई ये बयान भी देखने को मिले हैं कि माफी का वक्त भी चला गया। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, रामजी लाल पर हमला जो किया गया है और करणी सेना पर आरोप लग रहा है। काफिले पर ये टायर जो है वो फेंके गए हैं। करणी सेना पर आरोप जो है वो लग रहा है कि करणी सेना की तरफ से ये हमला किया गया है। सपा सांसद सुरक्षित हालांकि पाए गए। आप देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को कितना भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचा। आगे से तमाम जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही सैयद शकील भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सैयद आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? हालातों पर काबू पाया गया या अभी भी करणी सेना के लोग जो है वो हाईवे पर मौजूद नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब जी के काफिले पर हमला हुआ तो वहाँ पूरे में अफरा तफरी मची। अफरा तफरी के बाद जो कार्यकर्ता उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे हैं और अलीगढ़ की जो पुलिस टीम है वो सांसद जी को आगरा, उनके काफिले को जो है आगरा तक छोड़ने के लिए वहां से निकल चुकी है। लगभग उन्हें 1 से 1.5 घंटा आगरा पहुंचने में लगेगा। हमारी उनसे बात हुई है, 1.5 घंटे के बाद वो आगरा में होंगे और इस समय हम आगरा में उनके आवास पर मौजूद हैं। यहाँ धीरे धीरे करके कार्यकर्ता भी जुटना स्टार्ट होंगे। जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहाँ मुस्तैद की जा रही है। धीरे धीरे करके पुलिस के अधिकारी भी, पुलिस के जवान भी यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। तो सांसद आप बता रहे हैं कि पुलिस के जवानों की मुस्तैदी वहां पर देखने को मिले। तस्वीरें एक बार साझा कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ रामजी लाल सुमन के घर के बाहर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस के जो जवान हैं उनको निर्देश दे दिए गए, क्योंकि सांसद यहाँ नहीं थे, लेकिन अब वो 1 घंटे बाद जब यहाँ आएंगे और जिसको लेकर जो है यहाँ पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सांसद के घर के बाहर का ये नजारा है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद कर ली गई है, क्योंकि सांसद के काफिले में जब हमला हुआ तो ये हमले की बात यहाँ तक पहुंची है। प्रशासन के लोग भी, आगे जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं अलीगढ़ से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और अलीगढ़ का पुलिस फोर्स सांसद के काफिले के साथ चल रहा है। जी
चलिए ठीक है शकील, आपका रुख करेंगे विशाल रघुवंशी का रुख करते हुए। विशाल, देखिए रामजीलाल सुमन का बयान भी सामने आया और वो कह रहे हैं, एक तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे, दूसरा ये भी कह रहे हैं कि यूपी में अब जंगल राज हो चुका है, अगर एक्शन हुआ होता तो इस तरीके के हालात आज ना बने होते। देखिए लगातार जो है अगर हम बात करें तो करणी सेना के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे थे और यही वजह है कि आज जब रामजीलाल सुमन का काफिला जा रहा था तब उन्होंने टायर फेंके हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि करणी सेना के जो तमाम जो पदाधिकारी थे वो हाईवे पर ही मौजूद थे, टोल प्लाजा के पास उन्होंने हमला किया। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो रामजीलाल सुमन का जो बयान आया है उसमें ये साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार जो है खींचतान चल रही है, आपसी बयान को लेकर लगातार जो है नाराजगी है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी जब वहाँ पहुंचे थे, तमाम सोशल मीडिया पर भी जो है बयान जो है अलग अलग आए थे। यहाँ तक कि धमकी देने के भी तमाम बयान जो है तमाम नेताओं के तमाम अलग अलग दोनों ही गुटों की तरफ से आ रहे थे। तो ये अभी लड़ाई फिलहाल थमी हुई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से लगातार जो खींचतान चल रही थी, चाहे वो करणी सेना का और रामजीलाल सुमन के घर पर जाकर पथराव करने का मामला हो, या उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगरा दौरा हो, या उसके बाद अब जो घटना हुई है, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी जो है पहली प्राथमिकता ये है कि सरकार की कि वहाँ पर किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई जो दिक्कतें हैं वो ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि अब इसको लेकर राजनीति भी तेज होगी, क्योंकि रामजीलाल सुमन पीडीए के चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी लगातार, चाहे वो रामजीलाल सुमन हो या इंद्रजीत सरोज हो, इनको जो है आगे करती हुई नजर आती रही है। और रामजीलाल सुमन के मामले को लेकर अब अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को जो है बड़ा मुद्दा बनाएंगे और जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ है इसको लेकर अब लगातार राजनीति भी तेज हुई, क्योंकि रामजीलाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर घेरने का काम सरकार को करती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि करणी सेना के इस पूरे मामले के इस पूरे जो वीडियो के बाद अब क्या कुछ एक्शन जो है पुलिस की तरफ से होता है। जी ठीक है विशाल, लौटेंगे एक बार सैयद का रुख कर लेते हैं। सैयद, देखिए आपने तस्वीरें तो साझा की कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, कितना समय है, कब तक वहां पर पहुंचेंगे रामजीलाल सुमन? देखिए रामजीलाल सुमन का जो काफिला लगभग 1.5 घंटे के अंदर आगरा में दाखिल हो जाएगा। अलीगढ़ की जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं पूरी मुस्तैदी के साथ उनको यहाँ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है जब उन पर हमला हुआ है। हालांकि पिछली बार जब उनके घर पर हमला हुआ तो सांसद मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इस बार ये बड़ा हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सांसद जिस समय अलीगढ़ से गुजर रहे थे अपने काफिले के साथ, तब उन पर ये हमला हुआ है। और इस बार हमले के बाद में तुरंत बाद सांसद का बयान आ गया है और वो उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पिछली बार जो हमलावर है उन पर कड़ी कार्रवाई की गई होती तो इस बार शायद ये हमला नहीं होता। इसको लेकर सीधे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगभग एक से 1.5 घंटे बाद वो आगरा आ जाएंगे। धीरे धीरे करके यहाँ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहे हैं। जी चलिए ठीक है विशाल, देखिए अब राजनीति तो इस पूरे मसले पर हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ करणी सेना का अगर जिक्र किया जाए तो करणी सेना कह रही थी कि अगर सांसद जी माफी मांग लेते हैं तो इस तरीके के हालात ही नहीं होंगे, हम उन पर हमला ही नहीं करेंगे। लेकिन हमने आगरा की वो तस्वीरें भी देखी जब आगरा में जोरदार प्रदर्शन किया गया और उसके बाद कहा था कि अब तो माफी मांगने का समय भी चला गया है। उस वक्त प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई थी, तमाम वहां पर अधिकारी पहुंचे थे और बातचीत के बाद कहा गया था कि हमारा हल निकल चुका है। फिर इस तरीके की तस्वीरें फिर से क्यों देखने को मिली, क्यों फिर से हमला किया गया? नहीं देखिए, अगर आप देखेंगे तो रामजीलाल सुमन के बयान के बाद लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी करणी सेना की रही है और वो आप देखिए लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन करणी सेना करती रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करणी सेना का ये जो पूरा प्रदर्शन है इसको लेकर राजनीति भी तेज हुई। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि जो है अगर बीजेपी की जो है सीटें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो तो उत्तर प्रदेश ने रोक लिया, वरना तलवार लेकर जो है ये लोग निकलते। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो बयानों में दिखाई पड़ी थी, लेकिन रामजीलाल सुमन ने अपने इस बयान को लेकर कभी माफी नहीं मांगी और इसी बात को लेकर करणी सेना की नाराजगी हमेशा रही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि अभी फिलहाल ये मामला अभी ठंडा पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अभी ये लग रहा है कि लगातार ये पूरे मामले में जो है तेजी आएगी और यही वजह है कि अब एक एक करके जो है तमाम जो चीजें हैं वो अब दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए ये कह सकते हैं कि अब जो इस पूरे हमले के बाद क्या कुछ जो है बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आता है या तमाम अलग अलग दलों के रिएक्शंस आते हैं, ये देखना होगा क्योंकि अब ये मामला फिलहाल तूल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार जो है वो हमले किए जा रहे करणी सेना की तरफ से और करणी सेना आक्रोशित है, वो सीधे तौर पर आज की तस्वीरों से भी नजर आया। तो वहीं से भी